जब भी जीवन में लगे कि उदासियाँ आपको घेरने आ रही हैं, उससे पहले ही आप भाग करके प्रभु के चरणों से लिपट जाएं। इससे पहले कि कोई आपकी बात सुने ना सुने, अपने प्रभु का दामन पकड़ लें, उनके आंचल में समा जाएं। वो ही एकमात्र आपका अंतिम सहारा है। सब सहारे आपके व्यर्थ हैं, बेकार हैं, ये बात आप मान लीजिए। बहुत नज़दीक से लोगों के रिश्तों को देखा है मैंने। एक समय के बाद पत्नी भी पति को बर्दाश्त नहीं करती, बच्चे भी बाप को बर्दाश्त नहीं करते। उनकी अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी होती है। क्यों किसी को कोई सुने? क्यों कोई किसी के साथ एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करे? नहीं, ज़माना बहुत बहुत बदल चुका है दोस्तों। किसी से सिंपैथी की उम्मीद ना करें, सिवाय अपने भगवान से, अपने गोविंद से, अपनी राधा रानी से। जय जय श्री राधेश्याम। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब सोचता है कि उसके बच्चे उसकी फीलिंग को सुनेंगे, उसके भावों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। सबकी अपनी दुनिया होती है, सबकी सबकी सबकी। बच्चे तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक कि वो कमज़ोर है। चिड़िया तब तक जो है छोटे बच्चों को अपने साथ रखती है, या छोटे बच्चे तब तक उसके साथ रहते हैं जब तक कि वो चुग्गा चुग नहीं सकते। और जैसे ही वो चुग्गा चुगने लायक हो जाते हैं, उन्हें चिड़े चिड़िया की ज़रूरत नहीं होती। सेम स्थिति हमारे जीवन में भी है। बच्चे जब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें फिर माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती, उनके आश्रय की ज़रूरत नहीं होती, उनके सहारे की ज़रूरत नहीं होती। उनकी अपनी दुनिया होती है, उनकी अपनी उमंगें होती हैं, उनकी अपनी आशाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कई बार मैंने अपने पिताजी का आखिरी समय तक दिल से साथ लिया और दिया। वो जिस जिस चैनल को देखना चाहते थे टीवी में, मैं उनके साथ सुनता था, देखता था। आज भी स्मृतियों में घर के कमरे में वो पन्ना चिपका हुआ है, जो जो चैनल उन्हें पसंद थे। मैं ऑफिस से आते ही उनके साथ बैठता था, बातें करता था, और वो तलाशते थे दुनिया में कि कहीं से कोई उनके पास आकर बैठे, प्यार करे। मुझे बहुत फ़ख्र है अपने पिताजी पर कि वो मेरे पापा थे। नाज है मुझे उन पर। मैंने उनकी हर बातों को अपने दिल में रखा है और उन्होंने अपनी हर बात मुझे बताई है। वो मुझे शेयर करते थे। मंदिर में बैठे हुए इंतज़ार कभी कभी करते थे कि अतुल आएगा तो मेरे साथ गाड़ी में हम साथ घर जाएंगे। वो पल अब कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। मेरे हमराज थे वो, मेरे हमसफ़र थे वो। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर पल उनकी कमी मेरे जहन में रहती है। मैं उनसे सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ था, सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक था। इसीलिए आज मैं सब कुछ होने के बाद भी एकदम तन्हा हूँ, उनकी कमी महसूस करता हूँ। हर पल करता रहूँगा जब तक जाऊँगा नहीं। ये तो भगवान ने मुझे ऐसी नौकरी दी है कि मेरे पास इतना समय था, इतना समय था कि मैंने कोशिश करी कि अपने पापा के साथ सारा समय मैं बिताऊँ। कॉलेज जाकर के पीरियड लेकर के आते ही पापा के पास बैठ जाता था। मैं ज़बरदस्ती उन्हें घुमाने ले जाता था। चलो पापा आज यहाँ चलेंगे, चलो पापा आज वहाँ चलेंगे। गाड़ी में आगे की सीट पे बिठाता, कभी पीछे बिठाता। वो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। वो कभी भी जाना पसंद नहीं करते थे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उन्हें पीछे बिठा करके कि वो मुझे पूजा करनी है। मैंने कहा पापा आप माला करते चलना, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो चलो चलो, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। और आखिर में भी मैं ज़िद्द करता रहा उनसे, और मुझे जाना पड़ा उनको छोड़ करके। और इसी बीच वो मुझे छोड़ करके चले गए। काश वो मेरे साथ होते। मुझे पता है मेरी इन बातों से किसी को सरोकार नहीं है, और मुझे तो इतना भी पता है कि बहुत कम लोग इन फीलिंग्स को मेरी सुन भी पाएंगे, देखेंगे, इस वीडियो को तन्मय होकर के सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, आज लगता है कि पापा होते तो यार मेरे साथ कितना अच्छा होता, कितना प्यारा होता। जैसे मेरे दादाजी मुझे प्यार करते थे, वैसे ही मेरे पापा मुझे करते करते चले गए। जिस दुनिया में भी हो पापा आप और मेरे दादाजी आप,
भगवान आपको अपने चरणों में रखे। मेरे पापा, आपको भगवान शांति दे। आप जैसे पापा भगवान सबको मिले। मेरे पापा अनमोल थे, अनमोल हैं, अनमोल रहेंगे मेरी यादों में।